देखो बच्चों, इस क्लास में हम क्या डिस्कस करेंगे, केवल एक थ्योरम और इसके बेस पर एक दो क्वेश्चन। इसको थ्योरम को आराम से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। थ्योरम क्या है? एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट है जो ट्रूथ होता है हमेशा, कभी गलत होता ही नहीं है। तो थ्योरम कहता क्या है? ये थ्योरम में बता रहा है रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, मतलब दो सिमिलर ट्रायंगल की बात कर रहा है। वो दोनों ट्रायंगल का एरिया का रेशियो लेना है, इज इक्वल टू किसके है? स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग साइड। जो कोरोस्पोंडिंग साइड बनेगा उसका स्क्वायर के रेशियो के इक्वल आएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम ये क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, ये थ्योरम समझने की कोशिश करते हैं। और इसका थ्योरम जब समझ में आ जाएगा तो इसका फिर इसका हम प्रूफ कर देंगे। तो ये स्टेटमेंट में क्या गिवन है बच्चों, जरा देखो ध्यान से। दो ट्रायंगल लिया हमने, ट्रायंगल एबीसी लिया पहले अपनी मर्जी से, ट्रायंगल एबीसी लिख लो यहाँ पर। और ये दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं? पीक्यूआर। और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ये भी बात ध्यान रखना। फिर ये क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या लेना है? फिर इस ट्रायंगल का रेशियो, एरिया का रेशियो, और इस ट्रायंगल का एरिया का रेशियो, दोनों का रेशियो लो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, क्या प्रूफ है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी लिखते हैं बच्चों, और अपॉन में क्या लिखेंगे? तो अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, दोनों ट्रायंगल का हमने एरिया का रेशियो दिया है। ये किसके इक्वल है? तो ये साइड है एबी, तो यहां लिख दो एबी का स्क्वायर। तो इसके साइड किसके होगा? AB के साथ क्या रहा पर PQ, तो PQ का स्क्वायर आएगा। ये प्रोपोर्शनल इक्वल। BC अगर लेते हैं तो BC स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे? QR स्क्वायर, यहाँ पर अपन लिखेंगे QR स्क्वायर, ठीक है ना? QR स्क्वायर। यहाँ लेंगे, अगर हम लेते हैं AC तो हम लास्ट में क्या लिखते हैं? AC स्क्वायर। AC स्क्वायर तो अपॉन में क्या लिखेंगे? PR स्क्वायर। ये भी बात भी प्रूफ करना है। और डिटेल में पढ़ेगा तो इसका मीडियन का भी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल इक्वल होता है, एल्टीट्यूड का भी होता है, एंगल बाइसेक्टर का भी होता है, प्रोपोर्शनली इक्वल होता है टू द स्क्वायर ऑफ कोरोस्पोंडिंग साइड्स। ठीक ना? हम आगे प्रूफ करेंगे मीडियन का भी होता है। इसके बाद इसका क्या होता है भाई? एल्टीट्यूड का भी होता है। तो वो तो बात में है ना, पहले थ्योरम की बात करते हैं। तो प्रूफ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो इसको एक छोटा बनाते हैं यहाँ। तो इसमें सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं, इसका कोई रोल नहीं है। ये तो हम बच्चों हमने केवल समझाया था, इसलिए इसको हटाओ, इसको हटाओ, सब हटा दो। जो सब हटाने दिया तो ये क्वेश्चन को बढ़ा ही रहने देते, कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे? पहले ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखना है बच्चों? गिवन। सबसे पहला गिवन में क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ रेशियो की बात कर रहा है। तो इंटीग्रल एबीसी गिवन में है, ट्रायंगल एबीसी, ए ट्रायंगल एबीसी, ये है सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। बच्चों ये गिवन है, बस इतना ही गिवन, अब ज्यादा कुछ गिवन नहीं है। पहले हमने गिवन लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब गिवन में के बाद लिखेंगे यहाँ पर टू प्रूफ। टू प्रूफ क्या करना हमको? टू प्रूफ में लिखेंगे टू प्रूफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये ट्रायंगल का एरिया लिया हमने एबीसी, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, ये जो ट्रायंगल का एरिया है, दोनों के एरिया किस इक्वल है? तो अगर हम इसका एक साइड लेते हैं AB, तो AB का स्क्वायर लिया हमने, AB स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा PQ, बिल्कुल ऑर्डर में चलेगा PQ स्क्वायर। इसका साइड अगर हम BC लेते हैं, देखो BC लेंगे तो यहाँ लेना पड़ेगा QR, तो BC स्क्वायर और अपॉन में क्या लिखे यहाँ पर? QR स्क्वायर। ठीक है, ये QR स्क्वायर लेंगे बच्चों, QR स्क्वायर। अगर हम इसमें लेते हैं यहाँ पर AC स्क्वायर लेते हैं बच्चों, देखो AC स्क्वायर, तो हम इसमें क्या लिखेंगे? PR स्क्वायर। ये बात को हमको प्रूफ करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो इसको आगे बढ़ने के लिए फिर क्या करते हैं? यहाँ पर हम पहले दो ट्रायंगल का फिगर बनाया था, हमने नहीं बनाया फिगर, लेकिन फिगर तो समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग। तो हम यहाँ पर क्या बनाते हैं? यहाँ पर फिगर बनाते हैं। ये फिगर तो बनाना चाहिए था हम कोने में, लेकिन यहाँ पर तुम लोग क्या करना, यहाँ पर फिगर बना देना। यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी थोड़ा बड़ा करके बना दिए, यानी ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ले लिया हमने, एबीसी ए बी और सी ले लिया। दूसरा ट्रायंगल क्या लेते हैं यहाँ पर? पीक्यूआर, पीक्यूआर, पीक्यूआर। ठीक है, और बाकी एक कंडीशन इसका गिवन है।
फिगर बना दिया हमने। अब इसको हम प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ कोई कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन लेना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन में क्या लेंगे यहाँ पर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द ए, क्योंकि एरिया का क्वेश्चन है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है बच्चों। तो इसमें हाइट गिवन नहीं है, इसलिए कंस्ट्रक्शन लेना पड़ रहा है ना, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या लिया, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया एडी, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, तो ये इसको मान लेते हैं एडी। तो ये डी ए बी सी डी पी क्यू आर, तो इसको एस मान लेते हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन दिया है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू, किसके परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, बीसी एंड पीएस परपेंडिकुलर टू क्यूआर, ये दोनों हमने परपेंडिकुलर बाय कंस्ट्रक्शन लिया है। अब कंस्ट्रक्शन लिया है तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, तो देखो हम आगे बढ़ते हैं। एरिया का फॉर्मूला इसको देते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना आएगा इसमें, ये प्रूफ करते हैं बच्चों। यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेते हैं यहाँ पर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस। बेस क्या है बच्चों इसका, तो बेस इसका बीसी है सर, बीसी है। और हाइट क्या है इसका, तो हाइट एडी है, तो हमने एडी ले लिया। ठीक है ना, डिवाइडेड बाय, फिर क्या लिखेंगे यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में हाफ लिखेंगे। बेस क्या है इसका, बेस इसका है क्यू आर है बच्चों, तो क्यू आर। और हाइट क्या है इसका, तो पी एस इसका हाइट है, पी एस हाइट है। तो ये हाफ हाफ कैंसिल। ये तो छोटे क्लास की बात है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। पहले एरिया का फॉर्मूला पे एरिया का सिंपल फॉर्मूला लेंगे, हम बाद में प्रोपोर्शनली करेंगे, बाद में भी कर सकते हैं एरिया, कोई बात नहीं, जैसे मर्जी से कर लो, हमने इसको पहले ले लिया। ठीक है, तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखो बीसी और क्यूआर है, मतलब बीसी क्यूआर क्या है, साइड है। लेकिन ये आ गया क्या, एडी और पीएस, यहाँ पर क्या आ गया, एल्टीट्यूड। ये दिक्कत कर रहा है क्वेश्चन को, तो हम क्या करेंगे, उसी को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एक स्टेप और लिख लो बच्चों यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, एबीसी का जो एरिया है अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्या लिखा यहाँ पर, पीक्यूआर, इसकी जो वैल्यू आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू, ये वैल्यू आ रहा है बीसी और इनटू क्यूआर आ रहा है यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय एडी इनटू पीएस, एडी अपॉन क्या लिखा है यहाँ पर, सॉरी पीएस, एडी अपॉन पीएस। दिस वन इज द इक्वेशन फर्स्ट। हमारा दिक्कत कहाँ आ रहा है बच्चों, एडी अपॉन पीएस पर दिक्कत आ रहा है। अगर ये इसको हमको स्क्वायर करना है, यानी यहाँ इसमें इसमें कुछ न कुछ रिलेशन होगा, दिमाग लगाना, सोचना है और कुछ नहीं करना है, सोचते रहो। अरे मैथमेटिक्स सोचने का इनाम है, नहीं सोचेगा तो नहीं हो सकता। ये ना, चाहे जिससे पढ़ो, हमसे पढ़ो, इससे पढ़ो, इससे पढ़ो, पैसे देके पढ़ो, 1 लाख रुपए देकर पढ़ो, 10 लाख रुपए देकर पढ़ो, लेकिन जब तक अपना दिमाग नहीं लगाएगा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है ना, तो ये करो, यहाँ पर हम इसको प्रूफ करने वाले हैं, ये दोनों प्रोपोर्शनली क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए हम ट्रायंगल का हेल्प लेंगे। तो ट्रायंगल का हेल्प लेने के लिए क्या करते हो, फिगर भी नहीं हटना चाहिए, तो यानी इसका मतलब जगह बना लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ये ठीक है। अब यहाँ पर देखो इस ट्रायंगल को देखो और गिवन कंडीशन सिमिलर को देखो, ठीक है बस। तो हम यहाँ पर लिखते हैं इन ट्रायंगल एबीडी, कौन सा ट्रायंगल लिखते हैं, नाउ ये लो यहाँ पर ट्रायंगल, इन ट्रायंगल एबीडी, ए बी डी एंड क्या लेंगे बच्चों, एबीडी के साथ, तो पी क्यू एस एंड ट्रायंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस। इसमें क्या गिवन है बच्चों, तो इसका ए जो है 90 डिग्री का एंगल है ना, 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो B इक्वल टू Q भी होगा, यानी ये छोटे वाला ट्रायंगल दोनों सिमिलर हो गया। बस इतना इतना हमको दिमाग लगाना है। क्या करना है इसमें, दिमाग लगाना या नहीं लगा। तो देखो यहाँ पर ए बी डी, बड़ा सा लेते हैं यहाँ पर ए बी डी, एक फिगर ये है, एक फिगर है यहाँ पर, ये बड़ा सा ये भी ले लेते हैं पी क्यू एस, पी एस क्यू, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये है, और यहाँ पर बी है बच्चों, और यहाँ पर क्या है इसका, डी है। तो देखो यहाँ पर ध्यान से, एक 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल है।
ए भी 90 डिग्री है, तो एक एंगल मिल गया, कॉमन हो गया, एक एंगल कॉमन है दोनों में। दूसरा क्या दिख रहा है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू। ए बी कंडीशन क्या है, सिमिलर का कंडीशन से दोनों एंगल इक्वल है, तो बोथ बिकॉज़ ट्रायंगल आर सिमिलर देयरफॉर एंगल आर मस्ट बी इक्वल, ठीक है, यानी एंगल कोरोस्पोंडिंग एंगल क्या होगा, सेम होगा। तो कोरोस्पोंडिंग एंगल बी और डी कोरोस्पोंडिंग दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, फिर से लिखते हैं कि दोनों ट्रायंगल ए बी सिमिलर है, बताइए में। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नाउ इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल पीक्यूएस, तो उतना डिस्क्राइब करके नहीं लिखना है, तो उतना डिस्क्राइब करेगा तो करते रह जाएगा, ठीक है। तो यानी इसमें लिखेंगे ट्रायंगल, यहां पर सीधा सीधा पर आ जाओ, या एक स्टेप लिख देना है तो लिख दो, कोई बात नहीं है भाई बच्चों, ये भी हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो ये क्या लिखेंगे इसमें कि ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है दिख रहा है यहाँ पर, ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी, ये क्या है यहाँ पर, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल, ये यहाँ पर क्या है एस, दोनों एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर, एंगल बी किसके इक्वल है, तो एंगल क्यू के इक्वल है, बाय सिमिलर, इसमें लिखेंगे यहाँ लिखेंगे बाय सिमिलर ट्रायंगल यूजिंग सिमिलरिटी, यानी गिवन लिख दो, इतना क्यों लिखना है, गिवन तीन ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल है तो देयरफॉर क्या लिखें यहाँ पर, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू, किसके सिमिलर है बच्चों, पीक्यूएस के सिमिलर है। देखो पीक्यूएस के सिमिलर हो गया, सिमिलर हो गया तो फिर क्या करते हैं, फिर यहां से लिखते हैं, ये सिमिलर हो गया भाई, हमने इतना आपको प्रूफ कर दिया। अब इसके बाद जरा देखो ध्यान से, तो इसको फिर से लिखते हैं, यानी सिमिलर है तो क्या होगा, कोरोस्पोंडिंग साइड साइड इक्वल होगा, यही होगा ना, सिमिलर है तो, यानी इसका मतलब क्या है, हमने प्रूव कर दिया एबीडी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू एस के सिमिलर है। ये वैल्यू क्या दिख रहा है बच्चों, तो ये पी दिख रहा है, पी, ये पी, यानी देयरफॉर जो दोनों सिमिलर हो गया, तो देयरफॉर ए बी अपॉन पी क्यू, कोरोस्पोंडिंग साइड लेना है, पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन कोरोस्पोंडिंग साइड लेना है पी एस। दिस वन इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन क्या आ गया, फर्स्ट आ गया। बट इसकी हम कंडीशन डालेंगे, बट में क्या है, ट्रायंगल आर सिमिलर, पूरा ट्रायंगल सिमिलर है, एबीसी और पीक्यू आर सिमिलर है, बट एबी अपॉन पीक्यू इज इक्वल टू, किसके इक्वल बच्चों, बीसी अपॉन क्यूआर के इक्वल, एबीसी अपॉन क्यूआर, हां ठीक है, बिल्कुल सही। इक्वेशन क्या आ गया इसका, सेकंड आ गया। दोनों कंपेयर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंपेयर करो, तो यहाँ भी दिख रहा है अपॉन पीक्यू, यहाँ भी अपॉन पीक्यू दिख रहा है, दोनों ये दोनों सेम है, तो देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, एडी अपॉन पीएस, एडी एमडी लग रहा है, एडी अपॉन पीएस इज मस्ट बी इक्वल टू बीसी अपॉन क्यूआर, लिख सकते हैं, ये आ गया थर्ड रिजल्ट आ गया। पुटिंग, तो फर्स्ट यहां लिया था बच्चों, तो यहां पर क्या लेना पड़ेगा हमको, सेकंड, यहां पर थर्ड, तो यहां पर ले लो फोर्थ, फिर अरे 1 2 गिनती करना है, क्या करना है, फोर्थ आ गया। पुटिंग एडी अपॉन पीएस इन इक्वेशन फर्स्ट, क्या करना है, पुटिंग एडी अपॉन पीएस, देखो सामने सामने दिख रहा है, ठीक ना, ये वैल्यू को यहां पर डाल देंगे, तो पुटिंग एडी अपॉन पीएस इन इक्वेशन फर्स्ट, इसको पुट करो और देखो रिजल्ट क्या रहा है, ये सामने सामने चल रहा है बच्चों। पुटिंग AD upon PS, AD upon PS in equation number 1, इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो AD upon PS, तो ये डल जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये किसके इक्वल दिख रहा है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल PQR ये किसके इक्वल दिखेगा, तो ये दिखेगा BC अपॉन QR, तो पहले से बच्चों BC अपॉन QR था यहाँ पर, और फिर क्या है, एडी अपॉन पीएस भी बीसी अपॉन क्यूआर ही है, बीसी अपॉन क्यूआर ही है बच्चों, तो ये दिख गया क्या, बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर, देखिए क्या,
ठीक है, बीसी अपॉन क्यू आर दिख गया। लेकिन हमको प्रूफ क्या करना है, तीनों साइड के प्रोपोर्शनल इक्वल है बच्चों। तो एक स्टेप और बढ़ जाएंगे। तो एक स्टेप और में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर फिर से दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, देख लो यहाँ पर, बट ट्रायंगल आर सिमिलर, ये लिखेंगे यहाँ पर, बट ट्रायंगल आर सिमिलर, बट ट्रायंगल आर सिमिलर। ट्रायंगल ऐसे मत लिखो, ट्रायंगल ए बी सी जो ट्रायंगल है सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, ठीक ना। तो देयरफॉर क्या लिखें यहाँ पर, देयरफॉर ए बी अपॉन अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू, ए बी एक साइड, दूसरे का दूसरा साइड, एक साइड दूसरा साइड, 12 में तरह साइड साइड, इसको ध्यान रखना है। ए बी अपॉन पी क्यू आर फिगर में देखो ऊपर, ठीक है। और इसको क्या करना, ऐसे काम नहीं चलेगा, सुनने से काम नहीं चलेगा बच्चों, इसको करके देखना पड़ेगा हर हालत में, है ना, बिना करके काम नहीं चलता। तो हमको तो पता है, हम लिखते जा रहे हैं ए बी अपॉन बी क्यू इक्वल टू क्या लिखा है यहाँ पर, बी सी अपॉन क्यू आर, और इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन क्या लिखेंगे बच्चों, पी आर। तो देखो यहाँ पर क्या बता रहा है, यहाँ ए सी तीनों ये है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं ए बी इसका भी स्क्वायर कर सकते हैं। यानी देयरफॉर क्या लिखा है यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का जो एरिया है डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर का जो रेशियो लेंगे, वो रेशियो लेंगे तो क्या इसका स्क्वायर करेंगे हम लोग, बीसी का स्क्वायर अगर करते हैं ये कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो हमको क्या करना पड़ेगा, बीसी अपॉन क्यूआर एबी अपॉन पीक्यू इक्वल है, तो यानी हमको एबी अपॉन पीक्यू का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ये हमारी मजबूरी है पीक्यू स्क्वायर प्रूव करने के लिए, पीक्यू स्क्वायर। और ये भी मजबूरी है कि एसी स्क्वायर अपॉन पीसी स्क्वायर हमको लिखना पड़ेगा, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी प्रूफ हो गया, लास्ट में प्यार से प्रूफ लिखना है, ठीक ना, क्योंकि बहुत आसानी से निकल गया, आसान सा क्वेश्चन था, प्रूफ लिख देना, ठीक है। बात आई समझ में, ये तुम्हारा हो गया एरिया का थ्योरम। और एरिया का थ्योरम में क्या करना है बच्चों, ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, एरिया जो होगा साइड का स्क्वायर नहीं होगा, कितने बच्चे लिख देते हैं साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर नहीं होता है, प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो यानी प्रोपोर्शनल का रिलेशन पर ध्यान देना है कि अगर हम एक साइड का स्क्वायर लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल में दूसरे साइड भी लेंगे, ठीक है। धन्यवाद, देख लो और थोड़ा सा और तसल्ली रखो, एक क्वेश्चन इसमें और देते हैं, क्योंकि बहुत छोटा सा फिर वीडियो बन जाएगा, बहुत छोटा सा टाइम में हो जाएगा सारा काम, तो हम एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन देते हैं यहाँ पर, तो हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर, और क्वेश्चन देते हैं किसका बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारे पास। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन कहाँ हो गया, देखो थोड़ा पता नहीं, देखो यहाँ पर याद आ गया, ये क्या हो, इन गिवन फिगर, इन गिवन फिगर, साथ साथ फिगर बनाओ, इन गिवन फिगर, फिगर लेते हैं यहाँ पर, फिगर ले लिया, फिगर फिगर में क्या लेते हैं, देखो ये ट्रायंगल लिया हमने, ये ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल क्या लिखा हुआ है इसमें, ए बी और सी गिवन है, ये इसको लिखते हैं पी एक्स, ये लाइन है पी एक्स इज पैरेलल टू, पी एक्स किसके पैरेलल है, पी एक्स पैरेलल टू, यानी पी क्यू या पी एक्स का लिखा, पी क्यू लिखा, पी क्यू इज पैरेलल टू, पैरेलल टू किसके पैरेलल है बच्चों, दिख रहा है बीसी के पैरेलल है, एंड इट डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल ऑफ इनटू टू इक्वल एरिया, ये दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रहा है, इट डिवाइड्स मींस पीक्यू डिवाइड्स, पीक्यू डिवाइड्स, क्या डिवाइड कर रहा बच्चों, डिवाइड्स ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल पूरे ट्रायंगल को किसमें डिवाइड कर रहा है, इनटू टू इक्वल, इनटू टू इक्वल एरिया, टू इक्वल एरिया, इक्वल एरिया, ठीक है, इसमें डिवाइड कर रहा है। तो इसमें क्वेश्चन में क्या आएगा, फाइंड, क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड करना है एपी, देखो ये लिख देते हैं एपी अपॉन एबी, एक तो ये बताना है एपी अपॉन एबी, ठीक है, एपी अपॉन, ये क्वेश्चन ये हो गया। ऐसा भी दे सकता है कुछ, दूसरा ऐसे भी दे सकता है पीबी अपॉन, ठीक है, पीबी अपॉन क्या लिखते हैं भाई, तो पीबी अपॉन एपी, पीबी अपॉन एपी, हाँ ये भी पूछ सकता है, तो क्वेश्चन के पूछने के ऊपर है, ठीक है। इसका रेशियो बताओ, इसका रेशियो क्या है, ठीक है, यहाँ से भी रेशियो ले सकता है, इधर से भी रेशियो ले सकता है, ठीक है, यानी ये भी पूछ सकता है। थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है,
पीबी अपॉन बीसी का रेशियो बताओ। तो ये क्या ऐसा क्वेश्चन तो बच्चों अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में साथ ये या ये दोनों में से कोई है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो हम पहले लिखते हैं, दोनों पैरेलल है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैरेलल गिवन है, पैरेलल गिवन है तो दोनों लाइन क्या होगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो हम सीधा सीधा लिख देंगे। क्वेश्चन में हम इसमें क्या लिखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। इसमें प्रूफ नहीं करना है, तो ज्यादा इसमें मेहनत नहीं करना है, सब कुछ फिगर में गिवन है। तो हम इसको मेहनत क्या करना है, तो हमको एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, तो यानी एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने पड़े तो यार क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू। एपीक्यू का जो एरिया क्या आएगा इसमें, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू का जो एरिया है ना, एपीक्यू का एरिया किसके इक्वल है, हाफ ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी के इक्वल है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक गिवन है, इनटू टू इक्वल पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों सेम है, तो इसका एरिया क्या है, पूरे ट्रायंगल का डबल है। बात खत्म हो गई। तो हमने लिख दिया। तो लिखने के बाद फिर और आगे बढ़ जाएंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू, एपीक्यू का एरिया लिखेंगे अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। तो क्या आ जाएगा बच्चों, ये हाफ आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। लेकिन अभी अभी हमने एक थ्योरम बताया है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड। हम उस थ्योरम को इसमें अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इस थ्योरम को हम अप्लाई कर दिया। क्या लिखेंगे इसमें, बट एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यू, ट्रायंगल एपीक्यू, एपीक्यू जो एरिया है डिवाइडेड बाय, क्या ट्रायंगल है यहाँ पर, दोनों ट्रायंगल देखो सिमिलर है। सिमिलर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये तो यहाँ पर एक स्टेप लिख दो, यहाँ पर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। यहाँ तक हमने पॉइंट पे खोल दिया बच्चों, यहाँ पर ऐसे लिख दो, यहाँ स्टार्ट करते हैं बात। PQ पैरेलल टू BC, बस इतनी सी बात है। Therefore angle 1 equal to angle 2, 3 equal to angle 4। यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, एंगल P इक्वल टू एंगल B, और इसके बाद एंगल Q इक्वल टू एंगल Q इक्वल टू एंगल C, ऐसे भी लिख सकते हैं। देयरफॉर क्या लिखें यहाँ पर, ट्रायंगल APQ, ट्रायंगल APQ सिमिलर टू ट्रायंगल ABC के सिमिलर है, तो स्क्वायर साइड का रेशियो क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग साइड। देयरफॉर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो ये ट्रायंगल, छोटा वाला ट्रायंगल देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो एपी स्क्वायर हमने क्या लिया यहाँ पर, एपी स्क्वायर। देयरफॉर एपी स्क्वायर, तो बड़ा वाला ट्रायंगल नीचे लिखा हो, तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लेंगे, टोटल लेंथ एबी लेंगे, तो एबी स्क्वायर है बच्चों। ए किसके इक्वल है, तो 1/2 के इक्वल है ना, 1/2 के इक्वल है। तो 1/2 के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे एपी अपॉन एपी अपॉन एबी। क्या लिखेंगे बच्चों, एपी अपॉन एबी हमने मान लिया √x, यानी अंडर रूट कर दो, अंडर रूट 1/2 ये लिख सकते हैं। तो एपी अपॉन बीपी का रेशियो क्या आ जाएगा, एपी अपॉन बीपी, मतलब साइड का रेशियो की बात कर रहा है, एपी अपॉन एबी, ये रेशियो क्या आएगा 1/2। तो जैसे 1/2 लिखा, पहला क्वेश्चन देखा हमारा सोल्व हो चुका है, पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों। अब हमको रेशियो क्या कैलकुलेट करना होगा बच्चों, बीपी कैलकुलेट करना। समस्या आ रहा है दूसरे क्वेश्चन में, पहला क्वेश्चन तो आसानी से सोल्व हो गया, दूसरे क्वेश्चन में क्या है, बीपी का रेशियो लेना है। तो बीपी का रेशियो पता कैसे पता लगेगा भाई, तो इसमें हम क्या करते हैं, 1 माइनस कर देते हैं, दोनों साइड 1 माइनस कर दो। तो हमने इसमें 1 से माइनस कर दिया, तो यानी इसका मतलब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ध्यान से देखो, 1 माइनस एपी अपॉन बीपी। 1 क्यों माइनस किया, 1 माइनस करने से देखो अभी पता लग जाएगा कि कंप्लीट साइड आ रहा है, मतलब हमको कैलकुलेट करना है px। अगर हम कंप्लीट साइड से क्या माइनस कर दें ab, तो हमारा आ जाएगा pb आ जाएगा, और हमको pb कैलकुलेट करना है। इसको देख करके हमने सोल्व किया है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, ये माइनस कर दिया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको ले लो एलसीएम। तो एलसीएम क्या लेंगे बच्चों, ab, और AB माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर, AP। इसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ भी लेंगे LCM √2, तो यहाँ क्या आ जाएगा √2 - 1।
अब तो बच्चों देखो ईमानदारी से बात करो तो गधों को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे आ जाएगा समझ में गधों को, तो देखो यहाँ पर ये समझ में आ गया, हम तुम लोग को नहीं बोल रहे हैं भाई। ये देखो यहाँ पर क्या करेंगे, तो ए बी माइनस ए बी कर देते हैं, तो क्या बना देगा यहाँ पर, तो जरा देखो ध्यान से, ये तो हो गया बड़ा, थोड़ा छोटा कर देते हैं। ये हमारा रिजल्ट आ गया, क्या रिजल्ट आया, रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया पीबी आ गया, तो ये आ गया पीबी, देखो पीबी अपॉन ए बी इज इक्वल टू √2 - 1 अपॉन √2, ये हो गया आंसर, ठीक है ना। हम इस तरह से तीसरा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पी की ऊपर बी से कैलकुलेट करो, तीसरा चौथा पांचवा जैसे मंजिल से करते चले जाओ। सिमिलर ट्रायंगल कांसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, सिमिलर ट्रायंगल का कांसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन तो अपने आप सॉल्व होगा। ये तुम्हारा होगा थ्योरम, हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे इसका प्रोग्राम। धन्यवाद।